दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भबेरा नामक स्थान पर एक व्यक्ति विशेष का जन्म होता है। इतिहास को नहीं पता था कि यह व्यक्ति आने वाले समय में अंग्रेजों की नींव हिला के रख देगा। जी हां, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं उनका नाम है चंद्रशेखर तिवारी। महज 15 साल की उम्र में यह नवयुवक असहयोग आंदोलन में भाग लेता है। अंग्रेजों द्वारा इसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाया जाता है। अंग्रेजी न्यायाधीश द्वारा इससे प्रश्न किया जाता है कि बालक, तुम्हारा नाम क्या है? ये बताते हैं, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम? पिता का नाम स्वतंत्रता है। और रहते कहां हो? जेल खाना। यह सुनकर वह अंग्रेजी न्यायाधीश तिलमिला उठा। उसने आजाद को 50 कोड़े मारने के हुक्म सुनाए। जब इस नवयुवक पर कोड़े बरसाए गए तो इसके मुख से चीख न निकलकर वंदे मातरम का उच्चारण निकला और यहीं से आजाद की क्रांतिकारी चरण की शुरुआत होती है। यह 1923 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बनाई गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं और अपने सीनियर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1925 को काकोरी इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। काकोरी घटना के उपरांत इनके जितने भी सीनियर क्रांतिकारी थे सभी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो या राजेंद्र लाहिड़ी। और इस नवयुवक को फिर यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो इस क्रांतिकारी संगठन को एक नया आयाम दे। तब चंद्रशेखर आजाद कुछ अपने नवयुवक साथियों को अपने साथ लेकर एचआरए को एक नई दिशा देते हैं। इनके साथ भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव, राजगुरु, बटकेश्वर दत्त जैसे नवयुवक जुड़े और फिर ये एचआरए का नाम बदलकर इन्होंने एचएसआरए रखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर एक घटना होती है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई जाती हैं। उस लाठी चलाने में सैंडर्स नामक अफसर भी मौजूद था। इस लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तब चंद्रशेखर आजाद यह जिम्मेदारी उठाते हैं कि इस लाठी का बदला लिया जाएगा और दिसंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर और उनके साथी अर्थात एचएसआरए के मेंबर द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, जिसके पश्चात अंग्रेजी सरकार इनको ढूंढने लगती है। फिर सेंट्रल असेंबली की घटना बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा किया जाता है। बटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ लिया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर सैंडर्स की हत्या के जुर्म में इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने का हुक्म सुनाया जाता है। जब यह बात चंद्रशेखर आजाद साहब को पता चलती है तथा एचएसआरए आगे कैसे बढ़े इसको लेकर उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क या फिर कंपनी गार्डन कहा जाता है, वहां पे मीटिंग का आयोजन करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि हमेशा हम हारे हैं अपने घर के गद्दारों की वजह से, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। किसी गद्दार ने गद्दारी कर दी और अंग्रेजी हुकूमत को यह इंफॉर्मेशन दे दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा घेर लिया जाता है। यह बात जब चंद्रशेखर आजाद को पता चलती है तो वो अपने साथियों को वहां से निकलने का हुक्म देते हैं और स्वयं अकेले एक पिस्टल के द्वारा लगभग 1 घंटे तक मुंहतोड़ जवाब देते हैं। चूंकि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, जब उनके ताबूत में आखिरी कील अर्थात आखिरी गोली बची तो उन्होंने वो गोली अपने माथे पे लगाया और स्वयं को उस शरीर से जुदा कर लिया। क्योंकि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने स्वयं से वादा कर रखा था कि मरते दम तक मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और फिर फाइनली 27 फरवरी 1931 को एक महान शख्सियत प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होते हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि इनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के एक स्रोत बन गए। इनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे जैसे नवयुवक इनको शत शत प्रणाम करते हैं।